नमस्कार, गुड इवनिंग और स्वागत है आप सभी का मार्केटनामा में। मैं हूं सुमित और हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए आज अनुमान था कि थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा और वैसे ही रहा भी। कोई बहुत तेजी रही ना कोई मंदी रही। हल्के फुल्के प्रेशर के साथ बाजार कामकाज कर रहा था। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज चल रही थी। अर्निंग खत्म हो चुका है, तो अब जहां जहां जैसा जैसा रिलीफ बाजार को दिख रहा है, खबरें आ रही हैं, ट्रिगर आ रही हैं, वहां वहां पे बाजार भाग रहा है। उसके हिसाब से ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो शुरुआत कर लेता हूँ पहले कुछ आंकड़ों के साथ ही, किस तरह का आज दिन देखने को मिला, क्या रही दिशा दशा। सेंसेक्स करीब करीब 0.5% नीचे रहा, 492 अंक नीचे। निफ्टी भी करीब 0.5% नीचे था और एसजीएक्स निफ्टी भी 0.5% नीचे के ही संकेत दे रही थी। 0.4% नीचे था, तो 0.55% नीचे बाजार बंद भी हुआ। मिड कैप निफ्टी बैंक करीब 0.5% नीचे रहा। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% नीचे रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट रहा, फ्लैट टू नेगेटिव रहा। एडवांस डिक्लाइन में 1234 शेयर तेजी में रहे और करीब करीब 1868 शेयर मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। एक शेयर के सामने एक शेयर या एक शेयर के सामने दो शेयर कह लो, जो कि मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। तो कोई बहुत ना तेजी ना कोई बहुत मंदी, यही इस टाइप की सिचुएशन आते हुए दिखाई पड़ी। इंडिविजुअल स्टॉक स्टोरी देखने को मिल रही थी। कल के सत्र में एफआईज ने बिकवाली की थी 2535 करोड़ रुपए के आसपास की, और डीआईज ने खरीदारी की थी 5101 करोड़ रुपए के आसपास की। एफआईज ने फ्यूचर में 638 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की थी और ऑप्शन में 8000 करोड़ रुपए के आसपास ही खरीदारी की थी। ये सिचुएशन कल के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। आज के सत्र की सिचुएशन कुछ ही देर में आई जाएगी, देखते हैं किस तरह का हाल वहां पर रहता है। आज टॉप गेनर में ज्योति सीएनसी 9% ऊपर। ट्यूब इन्वेस्टमेंट करीब करीब 3000 पहुंचने वाला है, 8% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिली। प्राइम फोकस करीब 7.5% ऊपर ये रहा। ग्लैक्सो 6.5% की तेजी यहां रही और एक्शन कंस्ट्रक्शन आज नए साल के हाई पे पहुंच गया। करीब 1184 रुपए के आसपास का दाम यहां पर देखने को मिला। कुछ समय पहले यही एक्शन कंस्ट्रक्शन 600 650 रुपए में घूम रहा था और हर रोज मुझे जवाब देना पड़ रहा था कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी खराब नहीं है। हिलियोस वाले मिलने आ रहे हैं, कई फंड इससे मिलने जा रहे हैं, कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है। आज ये नए साल के हाई पे पहुंच गया, तो ये सिचुएशन बन रही है खास तौर से एक्शन कंस्ट्रक्शन की। किस तरह से 2 दिन के अंदर ये तेजी दिखाई और नए साल के हाई की तरफ पहुंच गया। एनीवेज, एसबीआई कार्ड 4% नीचे रहा। आइनॉक्स विंड करीब करीब 4% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी कल की तेजी के बाद। पीटीसी कल की तेजी के बाद वापस आज 4% नीचे। ओबरॉय रियल्टी 4% नीचे। टोरेंट पावर करीब करीब 4% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये टॉप लूजर के तौर पर कामकाज कर रहे थे। बीएससी आज 1% नीचे रहा मोस्ट एक्टिव में। रिलायंस करीब करीब 0.5% ऊपर रहा मोस्ट एक्टिव में। भारतीय एयरटेल मैनेजमेंट चेंज की बातचीत करीब 2% नीचे। एचडीएफसी बैंक 1% नीचे। नेट वेब करीब करीब 3% ऊपर, इनका क्यूआईपी आ गया है, उससे ठीक पहले यहां पर हलचल होते हुए दिखाई पड़ रही है स्टॉक के अंदर। ग्लैक्सो करीब 6.5% ऊपर, साल का नया हाई। एक्शन कंस्ट्रक्शन 6.5% ऊपर, साल का नया हाई। एचईजी 6% ऊपर, साल का नया हाई। वेल्सपन लिव इन्वेस्टमेंट 6% ऊपर और क्राफ्टमैन ऑटोमेशन करीब करीब 4% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज साल के लो बनाने वालों में केईसी, आईटीसी, डाबर और आईआरबी, ये कुछ ऐसे नाम जो कि साल के नए निचले स्तर बनाते हुए दिखाई पड़े और बिकवाली यहां पर बदसूर जारी है इन चारों के अंदर। ट्यूब इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम बाजार में रहा। ग्लैक्सो करीब करीब 6.5% ऊपर रहा। जेन टेक्नोलॉजीज करीब 7% ऊपर रहा। प्राइम फोकस 7.5% ऊपर रहा और पीसीबीएल 3.5% के आसपास की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। ये टॉप वॉल्यूम गेनर के तौर पर आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। आज स्मॉल कैप सीरीज के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक में केपी ग्रुप में से केपी एनर्जी 7.5% ऊपर रहा। एक दिन का रिलीफ तो कह ही सकते हैं इसको, अब ये टेम्परेरी है कि परमानेंट समय बताएगा, लेकिन एक दिन का तो एटलीस्ट रिलीफ था यहाँ पे। एक्शन कंस्ट्रक्शन जो कि 6.5% ऊपर था, साल के हाई पर पहुंचा। हिंदुस्तान फूड 4.5% की तेजी के बाद ये भी साल के मतलब एक अच्छी तेजी के साथ ये भी स्मॉल कैप सीरीज का बेस्ट गेनर रहा। टूटने वालों में ग्रीनवेल लॉटन 3% नीचे। एसएच केलकर 3% नीचे और कृष्णा डायग्नोस्टिक करीब करीब 3.5% नीचे ये बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो ये 3 बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स आपके सामने स्मॉल कैप सीरीज के। ये रिजल्ट्स को लेकर जो क्लासेस होने हैं 21 से लेकर 23 अगस्त के बीच में 6:30 बजे क्लासेस होंगे और अर्निंग्स में बेस्ट अर्निंग्स, वर्स्ट अर्निंग्स एंड टर्न अराउंड अर्निंग्स, इन पे बातचीत होगी 6:30 बजे फ्राइडे सैटरडे संडे को। रजिस्ट्रेशन इसके परसों बंद हो जाएंगे। अगर आप
देखना चाह रहे हैं, पार्ट लेना चाह रहे हैं, तो आपके लिए लिंक इसका शो के नीचे ही होगा, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जिसके ऊपर हम आगे भी बातचीत करते रहते हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अब ये रहा आज के पूरे दिन का लेखा-जोखा, सिचुएशन, हालात किस तरह के रहे आज के दिन के। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी काफ़ी काम कर रही है, उसको ही आप तवज्जो देना। जैसे मिसाल के तौर पर आरबीए जो बर्गर किंग है, आज वो चला। शुगर का आज फिर एक दिन था बढ़िया, फर्स्ट हाफ खास तौर से। उगार, द्वारकेश ये फिर से चलते हुए दिखाई पड़े। बर्गर किंग आज 7% ऊपर बंद हुआ। पोषक 3.5% ऊपर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। शारदा मोटर, व्हील्स इंडिया, नेटको फार्मा यहाँ पर खरीदारी थी। तो ये सब कुछ नाम जो कि अच्छी तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ओवरऑल दिन भर का दिशा दशा ये रही। चलो जी, अब शुरुआत कर लेते हैं जरा सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि मेरे पास आ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। सबसे पहला सवाल आया है, कहाँ गया जी सवाल? ओके, तो सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, हेलो सुमित सर, व्हाई सम केमिकल स्टॉक्स नॉट परफॉर्मिंग वेल आफ्टर डिलीवरिंग गुड रिजल्ट्स? सर डिपेंड करता है अक्षय साहब किसकी आप बात कर रहे हो। गुड रिजल्ट्स एज पर यू, गुड रिजल्ट्स एज पर मार्केट, गुड रिजल्ट एज पर एनालिस्ट, तो उन सब पे डिपेंड करता है कि कौन से गुड हैं कौन से नहीं। लेकिन अगर नहीं परफॉर्म कर रहे तो आगे कर लेंगे, ऐसा कुछ खराबी नहीं है ना कि ऐसा ज़रूरी था। जैसे अच्छे नंबर तो वेंट इंडिया के भी आए थे, नीचे आ गया, उसमें क्या है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके नंबर अच्छे, एजीआई ग्रीन पैक बहुत अच्छे नंबर आए थे, नीचे आ गया। ऐसे नंबर्स के बाद नीचे आते हैं शेयर, एनएससीएल इवन आधा हो गया। होता रहता है, ये तो चलता रहेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों आ ही जाएगा वापस ऊपर। डिपेंड्स क्या चीज़ है और डिपेंड्स कि आप उसको कैसे देख रहे हो सकता नंबर से पहले चल गया हो, क्या पता। सर आ गया यार सवाल। सर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की प्रॉब्लम क्या है? रिटर्न बहुत लंबे समय से आ नहीं रहा, इसमें बने रहूं या निकल जाऊं? 2 साल से होल्ड है। तो भुवी साहब, पहली चीज, ये म्यूचुअल फंड आपने लिया क्यों था 2 साल के लिए? तो वैसे ही आपने गलत फंड लिया हुआ है, क्योंकि 2 साल के लिए म्यूचुअल फंड बने ही नहीं होते हैं। आप अगर 2 साल के लिए बैठे हो तो मतलब यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग गुड और बैड इनटू इट, एक पार्ट। दूसरा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड खराब नहीं है, 2 साल की ड्यूरेशन खराब है, आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा। सर ये मैंने कई जानकारों से सुना भी है, और जो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई भी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि एक म्यूचुअल फंड को परफॉर्म करने में आम तौर पर 5 साल लगते हैं, आम तौर पर, ठीक। अगर लेकिन 90% लोग 3 साल में निकल जाते हैं, ये भी एक फैक्ट ही है जो मुझे किसी म्यूचुअल फंड वाले ने बताया था। इसीलिए अगर आपके पास इतना पेशेंस नहीं है तो आप वैसे भी म्यूचुअल फंड में गलत बैठे हुए हैं, आप एफडी में ही रहिए, वही सेफ है, क्योंकि वहां पर रिस्क नील है, मतलब लिमिटेड है, नील तो नहीं होता, रिस्क लिमिटेड है और रिटर्न भी लिमिटेड है। आपका एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड का वहां पर फेवरेबल सिचुएशन है। अगर आप यहां पर आए हो तो कुछ समय तो देना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 से 4 साल तो दो, ताकि समझ में आए कि वो कर क्या रहे हैं। एक बार को फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का इकलौता कंसर्न ये है कि इनका साइज बहुत बड़ा हो गया है, जो मैं गलत नहीं बोलूंगा, जो हो ही गया है। बड़ा साइज होना ये है कि एक बाइक को चलाने में, कार को चलाने में, ट्रक को चलाने में और ट्रेलर को चलाने में अंतर होता है, और उसकी स्पीड का भी अंतर इसीलिए आता है कि वो बड़ा हो गया है। ये एक बार को कंसर्न रहता है, लेकिन ये इनके साथ ही नहीं है, ये बहुत सारे फंड्स के साथ हो रहा है। ठीक है, अभी के लिए तो वो एक कंसर्न है, बट दे आर वेरी वेल मैनेजिंग इट। अभी के लिए तो थोड़ा समय नहीं सही चल रहा है इनका, तो इसलिए बुरा लग रहा है कि आईटीसी बड़ा ले लिया, और बाकी फंड बहुत सारे आईटी बड़ा ले लिया, इसलिए बुरा लग रहा होगा मे बी। लेकिन फंड ये खराब नहीं हो गया है, कुछ और समय दो, और अगर फ्लेक्सी कैप में हो तो उतना तो समय देना ही पड़ेगा आपको, उसके हिसाब से आप देखना क्या होता है आगे चल के। लेकिन अभी के लिए तो एटलीस्ट थोड़ा और टाइम देना होगा, और अगर नहीं है पेशेंस तो ऑब्वियसली यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम दिस म्यूचुअल फंड। सर सुमित सर, ट्रम्प का ड्रामा कब खत्म होगा? जब वो प्रेसिडेंट से हट जाएंगे तब। सर ये फिर से स्टार्ट हो गया हार्मूज यूएस टेरिटरी। बिल्कुल, देखो सर एक सेकेंड, आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए कि आपको वो मौका देते हैं हर बार नीचे शेयर लेने का, और आप उसको एक थ्रेट के तौर पर देख रहे हैं। तो सर शेयर का नीचे आ गया, शेयर बाजार नीचे आ गया, ये एक पैनिक भी है और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। आप इसे कैसे देखते हो वो आपके ऊपर है।
सो जैसे कि सोमवार आ गया, ऑफिस जाना है, ये एक तकलीफ भी है। सोमवार आ गया, ऑफिस जाना है, ये एक खुशी भी हो सकती है कि चलो एक नए दिन की शुरुआत हो रही है। सो इट इज़ यू हु हैज़ टू डिसाइड कि इज इट एन अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अच्छा है ना, बढ़िया, आपको माल मिल रहा है, नीचे लेने के लिए लो, ऊपर बेचने का मौका मिलता है, बीच बीच में बेचो। सो आपको तो उल्टा थैंक करना चाहिए ट्रम्प साहब को कि वो बीच बीच में आपको मौके देते रहते हैं, क्रूड को बढ़ा के, यहाँ वहाँ आड़ी टेढ़ी हरकत करके। कितने ही ऐसे मौके यूएस से आपको आए थे जब ट्रम्प साहब नहीं थे तो। सो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, यूज इट वेन एवर यू गेट अ चांस। सर केपीआई ग्रीन और केपी ग्रीन इंजीनियरिंग में 25% लॉस हो रहा है, क्या करूं? देखो सौरभ साहब, कल भी इसके ऊपर बात हुई थी और इसके जो प्रोज एंड कॉन्स है दोनों आपके सामने रख दिए थे। आप चाहो तो दोबारा सुन सकते हो, कल वहां पर वो चीज़ अवेलेबल थी भी कि ग्रुप के अंदर कुछ अच्छा कुछ बुरा हो रहा है और वो दोनों चीज़ें आपके सामने फैक्ट के तौर पर रख दिया। अम, अभी के लिए लेट इट स्टेबलाइज, ठीक, पहले स्टेबल होने दो, उसके बाद सिचुएशन ज़्यादा बेटर रहेगी कि करना क्या है। अभी के लिए एटलीस्ट वेट एंड वॉच। अगर आपका ड्यूरेशन छोटा है और आपको लगता है कि नहीं ये ड्यूरेशन नहीं सही है, सो मतलब मैं नहीं झेल सकता इतना ज़्यादा पेन या इतना सरदर्द इस कंपनी के साथ, एग्जिट एसएप, वरना स्टॉप लॉस एसएप, ये दोनों चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। सर शेयर बाजार में स्विंग आते हैं, छोटे छोटे स्विंग भी आते हैं, बड़े बड़े स्विंग भी आते हैं। जितनी छोटी माइक कैप में आप जाते जाओगे, मिड कैप बड़े स्विंग 20-30% के, स्मॉल कैप 40-50% तक, और माइक्रो कैप तो और धुएं निकाल देते हैं। सो ये स्विंग के लिए अगर आप तैयार हो तो आप रहो, नहीं तो म्यूचुअल फंड सही है, और नहीं तो एफडी बिल्कुल सही है। सो इस हिसाब से काम करो, या गोल्ड, वो भी वैसे रिस्क तो रहता है उसमें भी, लेकिन फिर भी कम रहता है कंपेरेटिवली। सो थोड़ा तो वॉलेटाइल रहेगा। अभी ऐड करने के लिए नहीं, वेट करो, स्टेबल हो जाए फिर ऐड करो, या रिस्क ले सकते हो तो रिस्क लेके करो, एंड अगेन स्टॉप लॉस के साथ करना। सर जेएसडब्ल्यू सीमेंट में क्या करें? 129 पर 500 शेयर, अभी टाइम लेगा सर, लॉस मेकिंग है रंजीत साहब। पिछले क्वार्टर के नंबर में इन्होंने चीज़ें इंप्रूव तो की हैं, लेकिन अभी भी लॉस मेकिंग है। सो एक तो नया आईपीओ, लॉस मेकिंग, ग्रुप अच्छा है, मतलब ब्लेस्ड ग्रुप है, बट यही बोलूँगा कि अभी ये केस में एटलीस्ट थोड़ा समय रखो। अगर वो समय पेशेंस है तो ठीक है। ये नए आईपीओ में सर कोई भी नया आईपीओ जोड़ लो आप, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, नाम जो भी हो उसके आगे पीछे, ये तो होगा ही कि उसका 30 डे लॉक इन, 60 डे लॉक इन, 90 डे लॉक इन, 1.5 साल लॉक इन, 1 साल लॉक इन, ये खुलते रहेंगे और ये खुल खुल के चलते रहेंगे। सो उनमें माल बिकता रहेगा, वो सप्लाई आती रहेगी मार्केट में। और कुछ में तो प्रमोटर होल्डिंग भी 75 से ज़्यादा है, मेरे ख्याल से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में थी वो, अभी उन्होंने अपनी क्यूआईपी में घटाई होगी। लेकिन अगर ऐसी प्रमोटर होल्डिंग 85% या 75% से ज़्यादा है, तो वैसे ही 3 साल के अंदर उसे ऑफलोड करना है, जो एलजी के अंदर है, जो एलआईसी के अंदर है, जो हुंडई के अंदर थी। ये चीज़ें रहेंगी तो वहाँ सप्लाई आती ही रहेंगी सर, तो सप्लाई को एब्जॉर्ब करेगा ही बाजार, और सप्लाई या तो भगा के शेयर में आ जाएगी या बिना भगाए में आती रहेगी। सो ये चीज़ के लिए तैयार रहो। अगर ये सब के लिए तैयार हो, सारे थपेड़े खा सकते हो तो बने रहो, वरना और बहुत मौके मिलेंगे, फिर नीचे आएगा फिर ले लेना, कहाँ भागा जा रहा है। सर हाउ टू एवरेज अप इन कंपनीज गिविंग गुड गाइडेंस एंड एग्जीक्यूटिंग वेल? 30% CAGR से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बढ़ रही है और कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, एंड दे आर मेंटेनिंग वट एवर दे आर सेइंग एटलीस्ट, तो आप एवरेज अप कर सकते हो। बट दैट टू डिपेंड कि कितना एवरेज अप, 100 रुपये की चीज़ 400 रुपये में जाके एवरेज नहीं करोगे ना। सो उस हिसाब से देखकर आप काम करना अभी के लिए, लेकिन कोई अच्छी कंपनी अगर दे रही है एवरेज तो उसके हिसाब से आप एवरेज कर सकते हो। सर नमस्ते, क्या म्यूचुअल फंड में भी ऐसे कोई फंड होते हैं जो शुरू में अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में 15 से 20 साल में ठंडे पड़ जाते हैं? एबैकस के रिटर्न की बहुत चर्चा हो रही है। देखो सर, गोविंद साहब एक बहुत अच्छे बाजार के जानकार ने ना मुझे बहुत अच्छी एक चीज़ समझाई थी, वो शायद आपको भी सुन के अच्छी लगेगी और काम भी आएगी। आपने गौर से देखा होगा कि कोई भी जब खबर आती है, ब्रेकिंग न्यूज़ जब आती है, तो वो पेपर के पहले पन्ने पे आती है, न्यूज़पेपर के। फिर धीरे-धीरे उसका फ़ॉलो-अप आता है, वो नीचे हो जाता है, पेपर के टॉप से नीचे आ जाएगा। फिर सेकंड पन्ने, थर्ड पन्ने, फोर्थ पन्ने, फिफ्थ पन्ने, एंड साइड धीरे-धीरे करके पेपर से बाहर हो जाती है। सो क्यों? क्योंकि सबसे पहली जो इस समय की बज़वर्ड होती है, वो बज़वर्ड सबसे पहले चर्चा में डाली जाएगी। सो इस समय अबेकस का दिन है, ठीक है। आज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का दिन नहीं है, कोई बात नहीं, चलता है। किसी फाइन डे इडलवाइस का दिन आएगा। एक समय पर ऐसा था कि वो क्या नाम था वो फंड का, क्वांट म्यूचुअल फंड ही भगवान होते थे। जिसमें हाथ रख दिया क्वांट ने, वो बस पूछो मत।
सो समय समय की बात है सर, कभी मोतीलाल ओसवाल सब कुछ हुआ करते थे। सो ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट है। आपको जर्नी में सबसे कम जिस चीज़ को देखना है वो है डिस्ट्रैक्शन को। डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा दुखी करेगा इस पूरी जर्नी में। आप इसको ऐसे समझो कि आप यहाँ से मुंबई के लिए निकले, दिल्ली से मुंबई ड्राइव करने के लिए। रास्ते में आपको एक रास्ता पता है, गूगल ने बता दिया, वो मैप पे आप चले जा रहे हो। मल्टीपल शॉर्टकट्स आते रहेंगे, जो गाँव खेड़ा से होके निकलेंगे, गली कूचे से होके निकलेंगे। आपको हाईवे को स्टिक करना है, क्योंकि आप गली कूचे में जाओगे, हो सकता है वो रास्ता उस समय खुला हो, लेकिन हो सकता है कि जब आप वहाँ पहुँचो तो जाम लग गया हो। सो ऐसा काम मत करो। अगर आपने अपने म्यूचुअल फंड को 20 साल की जर्नी के लिए रखा है, तो हर 2 से 3 साल बाद उसका पीरियोडिक रिव्यू करो, या 2-2 साल में भी अगर रिव्यू करो तो रैश फैसले मत लो, रिव्यू करते रहो कि कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, ठीक कर रहा है, उसके हिसाब से आप काम करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फंड आज अच्छा है, कल बुरा है। तो टाइम दो सर, उन्होंने भी कुछ तो बिताया ही होगा बाजार में, ऐसा थोड़ी ना है कि आज वो अच्छे हैं और कल वो खराब हो जाएंगे। सर थैंक यू फॉर एक्शन कंस्ट्रक्शन, थैंक यू। 45% प्रॉफिट, एंजॉय योर गेन सर। प्री कॉल 40% प्रॉफिट, एंजॉय योर गेन अगेन। एंड एडवाइस ऑन LT फूड, जेंसार टेक, जाइडस लाइफ एंड AGI ग्रीन पैक, कैन वी एवरेज नाउ? जाइडस गुड टू गो, जेंसार गुड टू गो। LT फूड्स में पीरियोडिक मूव रहते हैं, उसको आप ध्यान रखना। AGI के नंबर अच्छे थे, सो खराब ये 3 तो नहीं है। ज़्यादा बेटर सिचुएशन में ये दोनों दिख रहे हैं, पहले वाले जिनका बात हुआ वो नंबर वाइज थोड़ा नीचे आ रखे हैं। सो ठीक है, उनको भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंशुल गुप्ता जी का सवाल है, सर आई है 1500 एट द रेट 2415, कौन सा शेयर सर? वर्थ 36 लाख, होल्डिंग अभी 2495 आ गया था, मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, मैंने एग्जिट नहीं किया। नेक्स्ट टाइम अगर वहीं तक आता है सर, शेयर का नाम तो लिख दो गुप्ता जी। बिना शेयर के नाम की इतनी अकल नहीं है कि भाव देख के बता पाऊंगा कौन सा शेयर है। सो एटलीस्ट शेयर का नाम लिख देते तो थोड़ी आसानी रहती। Sir, have long-term perspective of CIE Automotive changed over a period of time? Anything which can we must be knowing about or can we? देखो दीपक साहब, नया मैनेजमेंट आना हमेशा कुछ समय लेता है। कोई भी मैनेजमेंट आएगा तो रातों रात बदलाव नहीं होगा। कैसे होता है कि शेयर बाजार उसको बदल के तुरंत देखने लगता है। जैसे RBA है, ये रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, जैसे ही नया मैनेजमेंट आया, बाजार ने उसको हिंट ले लिया कि अब नया मैनेजमेंट आएगा, कुछ बड़ा बदलाव लाएगा। सो बाजार ने तेजी दिखा दी, 60 रुपए का शेयर 110 रुपए आ गया। ठीक है, सो ये चीज समझ में आती है, लेकिन ये एक्चुअल नंबर नहीं है। एक्चुअल नंबर नंबर में आएंगे। अभी तो शादी तय हुई है, एंगेजमेंट हुई होगी, मैक्सिमम रोका हुआ होगा, ये सब हुआ होगा। अभी तो शादी होनी बाकी है, वो कुछ महीनों बाद होगी, अभी नहीं हो रही। सो वो होगी नंबर्स में, जब नंबर्स आने शुरू होंगे और नए मैनेजमेंट कुछ गुल खिलाएंगे, अच्छे बुरे जो भी होंगे, तो पहले तो क्लीन अप होगा कि जो पुरानी गंदगी है उनको साफ किया जाएगा, जो गलती पुरानी मैनेजमेंट कर रही थी वो सब हटाई जाएगी। फिर नया मैनेजमेंट आएगा, वो अपना कुछ इम्प्लीकेशन करेगा, उसके बाद शेयर ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो उस समय पर आपको कोई क्या पता, उस समय पर ट्रम्प साहब की मेहरबानी हो जाए, शेयर वापस 60 रुपए आ जाए किसी वजह से, तो एंटर कर लेना, कहाँ भागे जा रहे हो। सो किसी भी नए बदलाव में, जो सीआई में भी हुआ कि सीआई ऑटोमोटिव के अंदर बदलाव हुआ, एक पार्टी निकल गई, दूसरी रह गई, तो ये सब में थोड़ा समय लगता है। वो एग्जीक्यूशन नंबर्स के अंदर दिखेगा। अगर नंबर्स में एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो रहा है, जो कि इस क्वार्टर में हुआ भी है, अगर ये इंप्रूवमेंट कंटिन्यू रहता है तो अगला अलग गेम होता है। अगर वो एग्जीक्यूशन नहीं होता वैसा, सो सिचुएशन खराब हो जाएंगी। सो ये हिसाब से आप देखना। लेकिन अभी के केस में प्राइमा फेसी मैनेजमेंट चेंज, हाँ गुड साइन, लेकिन वो अगर नंबर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, इट्स अ वेरी गुड साइन। सर बॉट इंद्रप्रस्थ मेडिकल, IGL, नारायण हृदयालय फॉर 1 to 2 ईयर, 5 से 10% डाउन जाने पर एवरेज कर सकते हैं? नहीं नहीं कांति जी, 5% में क्या एवरेज होता है? 5% तो एक दिन में ये लोग ऊपर नीचे में स्विंग निकाल देंगे। सर ये भी तो समझो ना, इतना बड़ा डिनोमिनेटर है, 1000 रुपए के शेयर के लिए 5% क्या ही होता है। सो ऐसा 5% स्विंग में कुछ नहीं हो रहा है इनमें। दूसरा, हॉस्पिटल के लिए एक बात ध्यान रखना, द बेस्ट एंड द गोल्डन टाइम ऑफ हॉस्पिटल हैज ऑलरेडी पास्ट। ठीक है, जैसे ये रिन्यूएबल का हैज ऑलरेडी पास्ट, इसका मतलब ये नहीं वापस नहीं आएगा, आएगा, समय लेगा। सो जो एक बढ़िया टेलविंड की तेजी थी ना, हर हॉस्पिटल में ही हर दूसरे दिन तेजी आ रही है, सो वो सेलेक्टिव रहेगी, कुछ नए प्लेयर्स में रह सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मैक्स जैसा नाम या फोर्टिस जैसा नाम जो ऑलरेडी अनाप बढ़िया तेजी दिखा चुके हैं, या इनमें एक अच्छा मूव आया है, वो आगे उतनी ही तेजी को कंटिन्यू करेंगे। पेस शुड स्लो आइडली, और अगर रुक जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जितना कंसोलिडेट करके चलेंगे उतना अच्छा चलेंगे। सो जिनके पास है रखो, बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल सारे अच्छे हैं, इंद्रप्रस्थ मेडिकल अच्छा है, इवन नारायण भी अच्छा है, दोनों बहुत अच्छे हैं।
लेकिन एक बात के हिसाब से कि एक्सपेक्टेशन ऑफ रनअप आपका जो होगा ना वो थोड़ा कम रखना। जो एक समय पर कैपिटल मार्केट के शेयर थे, आनंद एंजल वन, आनंद राठी एंड व्हाट नॉट, ग्रो, सब में भूत बना दिया तेजी में, वो थोड़ा सा उनको भी हल्का होना ज़रूरी था, हो भी रहे हैं। सो वो पार्ट का ध्यान रखना एंड स्पेशली वो कंपनियां जो कि बहुत तेज रनअप के बाद क्यूआईपी में जा रही हैं, उनमें भी कुछ समय के लिए थोड़ा शांति रखना। अब जैसे ये है अपना टीडी पावर हुआ, पावर इंडस्ट्री हुआ, या एसआरएम हुआ, ये सब नाम जो हैं, इन सब में भी थोड़ा ज़रा मंदी देखना होता आ जाए नियर टर्म में, क्योंकि ये अच्छी तेज़ी दिखा चुके हैं और उसके बाद क्यूआईपी आया, तो थोड़ा फंड एलोकेशन होगा, ढीले पड़ेंगे, सो वो पार्ट का भी एटलीस्ट आप ध्यान रखना। Sir, I'm having Tenneco Clean Air at 539 with total around 15,000. Okay. Can I further accumulate on monthly basis at CMP or wait for come down below average price? नहीं सर, इतनी बड़ी क्वांटिटी, अगर ये 15,000 शेयर हैं तो इतनी बड़ी क्वांटिटी एक बार में मत लो। तो इस हिसाब से आप काम करो, ऐसी बड़ी क्वांटिटी को इतने बड़े चंक्स में मत खरीदो। मुझे ये नहीं पता कि आपकी एपेटाइट क्या है, हो सकता है आप 1.5 लाख ले सकते हो और 15,000 सिर्फ 10% है, तो अगर ऐसा है तो एवरेज के दाम के आसपास है तो ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर यही बहुत बड़ी क्वांटिटी है आपके लिए, तो आप ऐसा मत करना कि ये भरे ही चले जा रहे हो, सो ये काम मत करना। बट ठीक है, कंपनी अच्छी है, आराम आराम से आप खरीदारी करो। सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, किसी एक फंड से बात हो रही थी, उनको एक कंपनी में स्टेक लेना था। सो उन्होंने बोला कि हमें स्टेक लेना है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कितना लोगे? बोला 100 करोड़ के आसपास का लेना है। सो उन्होंने ये बात मेंशन करी कि उन्हें 100 करोड़ का जो फंड लेना है वो एक बार में नहीं लेंगे, वो 20-20, 30-30 करोड़ करके डाल देंगे, उसे समय के हिसाब से आता रहेगा। तो आप सोचो, एक फंड को जिसको 100 करोड़ का माल लेना है, वो भी 20-20, 30-30 करोड़ का माल ले रहा है। बोला कि अगर मैं आउटराइटली पहुंच जाऊंगा ना लेने के लिए, तो मुझे देख के ही शेयर का भाव डबल हो जाना है। सो ऐसे ही रहेगा सर, आराम आराम से लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, किसी को धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है। सबको उनका मनचाहा दाम खरीदने के समय और बेचने के समय मिलता है। अब वो खरीदने और बेचने में दोनों में समय लगता है, ठीक है, तो थोड़ा समय दीजिए ना, ऐसी क्या जल्दी है, आराम से कहाँ भागा जा रहा है? अभी तो टेक्निकल लिस्ट ही हुआ है, अभी तो उसको बिताने दो 6-8 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, आ जाएगा अपने दाम पर जहां आपको लेना है। सर होम लोन चालू है 10,000 रुपए पर मंथ का, एसआईपी से कैसे ओवरकम करूं? मंथली एसआईपी मिड कैप में चली है 5,000 की। देखो बीटा साहब, अगर आपकी 10,000 की होम लोन चल रही है, उसकी ठीक एवज में, यानी कि जितने साल की आपकी एसआईपी लोन चल रहा है, 20 साल का मैं मानता हूं आपका लोन चल रहा होगा आमतौर पे, तो 10,000 रुपए की एसआईपी के सामने 20 साल के लिए एक मिड कैप स्मॉल कैप फंड में 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू कर दो। वो सिर्फ उस घर के लिए ही इस्तेमाल होगी और किसी चीज के लिए नहीं। तो 10,000 रुपए की एक एसआईपी के सामने 5,000 रुपए की एसआईपी एक म्यूचुअल फंड की शुरू कर दो, जो धीरे धीरे आपके होम लोन का पैसा, ब्याज का पैसा चुका देगी। और बाजार अगर काइंड रहा और आप थोड़ा सा उसमें स्टेप अप भी कर पाए, तो शायद घर का पैसा भी निकाल दे। लेकिन ड्यूरेशन 20 साल रहेगी। जब उस लोन को चुकाओ आप, अगर एक्स्ट्रा पैसा कभी जीवन में आगे आया आपके पास और उस लोन को चुकाओ, तो अपनी एसआईपी का अमाउंट आप या तो बढ़ा देना, या अगर उसकी ड्यूरेशन कम करके 15 साल करते हो तो एसआईपी भी 15 साल के लिए रख लेना, ठीक है, या उसको 17 साल के लिए भी ले आ सकते हो, ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन आमतौर पे लोन के सामने ही एसआईपी को रखना, ये 1-2 साल में नहीं पता चलेगा, 5-7 साल बाद आपको इसका असली खेल शुरू दिखाई पड़ेगा। म्यूचुअल फंड 5 साल तक कुछ नहीं करता सर, डोरमेंट रहता है वो। 4 साल 5 साल तो हवा भी नहीं लगती क्या हो रहा है उसमें, वहीं का वहीं खड़ा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन उसके बाद वो रियल पिक्चर दिखाता है। तो जिनको भी अभी तक म्यूचुअल फंड 2017, 18, 16 में लिए होंगे, उनको जूस अब दिख रहा होगा। जिन्होंने 21-22 में लिए होंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो ही नहीं रहा कुछ इसमें। वैसे ही सवाल आते रहते हैं हमें रोज। सर कल आपने रिन्यूएबल सेक्टर के बारे में बताया, तो क्या इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी समझा जा सकता है? गोविंद साहब, आपने शायद गौर से सुना नहीं, मैंने कल क्या बताया था, क्यों फॉल के रीजन दिए थे, और एक बहुत प्रोमिनेंट रीजन भी दिया था कि इस समय सप्लाई बहुत ज्यादा है। सो बाइंग अपॉर्चुनिटी कई शेयरों में तो दिख भी रही है, आप देखो ना, जैसे वो था फुजियामा हुआ, या वो क्लीन मैक्स हुआ, ये कंपनियों के शेयर क्यों नहीं टूटे? ये भी तो रिन्यूएबल है, ये इसीलिए नहीं टूटे, इनके आईपीओ भी आए हैं। सो नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, सुना ही होगा आपने। तो अभी तो नया नया है, आगे देखिए ना अभी क्या हाल होगा इनका भी, या अदरवाइज भी। सो जो भी कंपनी, ये नहीं कह रहा हूं ये भी नीचे आएंगे, ये भी राइट साइज होंगे। राइट साइज मतलब एक लेवल पर आकर आपके ऊपर जो प्रीमियम चढ़ गया होता है, जो हवा चढ़ गई होती है, वो उतरती है।
शेड होता है वो प्रीमियम शेड टाइम बेस्ड करेक्शन से भी हो सकता है, प्राइस बेस्ड करेक्शन से भी हो सकता है। वो वही करेक्शन हो रहा है मैक्स में, मैक्स बढ़िया चला, अब वहीं खड़ा है, शांत है, कहीं नहीं जा रहा। जियो फाइनेंस में बढ़िया तेजी, शांत हो गया। तो ऐसे कर करके शांत होते हैं, प्रीमियम शेड करते हैं अपना ओवर पीरियड ऑफ टाइम। वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कई सालों का भी हो सकता है। सो वो सिचुएशन आएगी। तो अभी क्यों रिन्यूएबल लेना सर, कुछ और नहीं लेने को मिल रहा है क्या? बाजार खाली लग रहा है, शुगर शुगर चिल्लाया था इतने दिन से, शुगर भाग ही गया ना, ऐसा कुछ ना कुछ फिर आ जाएगा, ले लेना। कहाँ भागे जा रहे हैं सबके सब? बाजार कोई सर रातों रात बंद थोड़ी ना हो रहा है कि कल आपको मौका नहीं देगा। और रिन्यूएबल में कितनी 25 कंपनियां लिस्टेड है, दो छूट भी गई तो 22-23 तो फिर भी बच जाएंगे आपके लिए। सर कोई गलती हो गया क्या, माफ कर देना। नहीं नहीं सर, गलती तो मैं कर सकता हूँ, आप लोग गलती करने हक नहीं है। आप लोग सुना नहीं आपने, कस्टमर भगवान होता है, वो कहाँ से गलती करे, गलती हम करते हैं। एनीवेज, हाँ बताओ सर क्या हो गया। छोटा सा सवाल है, एफएमसीजी सेक्टर पर क्या करना चाहिए? शांति से बैठना चाहिए, कुछ नहीं होगा इसमें अभी। एफएमसीजी के नंबर्स यूजुअली पोस्ट गुड मॉनसून एंड पोस्ट प्री फेस्टिवल आमतौर पर तेजी में आते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे मॉनसून से इनकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है और फेस्टिव डिमांड इनको हेल्प करती है। तो यहाँ से सेफ तो है एंटर करने के लिए, अगर आप एंटर करना चाह रहे हो तो सेफ है, लेकिन बहुत ही पिक एंड चूज करना। इस पूरे सेक्टर का एक ही फ्लॉ है कि ये लोग बहुत ही थिन ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि सिंगल सिंगल वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, सिंगल डिजिट के। लेकिन अब जैसे बेक्टर फूड था, वहां पे सिंगल डिजिट ग्रोथ नहीं थी। जहां सिंगल डिजिट ग्रोथ आ रही थी वॉल्यूम की, वहां वो डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा था, तो उसको बाजार ने खींच दिया। सो लाइकवाइज देखना कि कहां पर अच्छे नंबर आ रहे हैं, उनको पिक करना। डाबर और आईटीसी दोनों स्लोएस्ट ऑफ द स्लोएस्ट स्टॉक है एफएमसीजी के। थर्ड इज एचयूएल, फोर्थ इज ज्योति लैब। सो इस तरह से आप नाम डाल सकते हो, लेकिन बहुत हद तक केस टू केस बेसिस पे आप कॉल लेना। और एक भाव पे आगे तो डाबर और आईटीसी भी ठीक ही हो जाएंगे। सो वो भाव तक का या तो वेट करो, फिर देखते हैं क्या करना है। लेकिन अभी के लिए एक शांति बरतना ज्यादा बेहतर है, पैनिक वाली कोई सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। सर आनंद राठी वेल्थ, नैम इंडिया, नुवामा लेने लायक है क्या? इतना तो भागे हैं सर, क्या करोगे और इतना भी लेकर? ले भी लेना चाहते हो ले लो, स्टॉप लॉस रख लेना, सिंपल, यही एक तरीका है। अगर आप कोई भी ऐसे शेयर में जो बहुत भाग चुका है और उसमें लेने की इच्छा रखते हो, तो एक स्टॉप लॉस के साथ एंटर करो, सेफेस्ट है, ताकि अगर वो नीचे आ जाए तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, आप बाहर हो जाओ। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन इनकी है कि ये तीनों बहुत चले हैं, सो जरा देख संभल के ही इसमें एंटर करना। सर प्लीज, जिस आईपीओ को 2 से 3 साल हो चुका है, वैल्यू बाय है और अच्छी कंपनी हो, उसका वीडियो बनाइए। ऑलरेडी वाघेला साहब उन्हीं कंपनियों को स्मॉल कैप सीरीज में शामिल भी कर चुका हूं। क्वालिटी फार्मा आप भूल गए हैं शायद, या इवन क्वालिटी फार्मा, इंडीजीन, इसके अलावा बेक्टर तो समय हो गया, इसके अलावा सिनोरस फार्मा, ये सब नए आईपीओ हैं, ये पुराने आईपीओ नहीं है। और इनको हमने स्मॉल कैप सीरीज में शामिल किया है। क्यों किया? क्योंकि इनमें चीज़ें ऐसी हो रही थी। इनफैक्ट ये जो अभी आईपीओ गया है आपका इंडोमिम, ये कंपनी भी बहुत अच्छी है। लेकिन आज़ाद इंजीनियरिंग बहुत अच्छी कंपनी थी और बहुत पसंद थी मुझे, लेकिन प्रॉब्लम क्या, वो कभी सस्ती नहीं हुई, तो मैंने कभी हाथ नहीं लगाया उसको। अब भाग गया, ठीक है, भागने दो। इंडोमिम भी लाइकवाइज है, अच्छी कंपनी है, लेकिन सस्ती नहीं हो रही है, आईपीओ नया है, ओवरहैंग आ सकता है, सो इसलिए डर लग रहा है। किसी दिन अच्छी ग्रोथ दिखेगी तो देखेंगे, तब तक के लिए समझ में नहीं आ रहा। सो सर 10 चीज़ें अच्छी एक मिले चलेगा, 10 खराब से बचना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कई बारी छूट जाती हैं चीज़ें, छूटने देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अच्छी में ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए, इसलिए एक बार को अच्छी कंपनी जो मिलती है हम डालते रहते हैं स्मॉल कैप में, ऐसा नहीं हम नहीं डालते उसको। सर होल्डिंग बजाज ऑटो एट 8,293, प्रॉफिट बुक करना चाहिए अभी और वेट करना कर सकता हूँ? देखो रंजन साहब, अगर आप कोर पोर्टफोलियो में डालना चाहो तो डाल लो, क्लास कंपनी, क्लास प्राइस, कभी आपके दाम से नीचे आए फर्दर ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप, और वैसे भी ये सेफेस्ट है, बजाज ग्रुप की सबसे सेफ कंपनी है, क्योंकि इक्विटी में सबसे छोटी यही है। लेकिन अगर आप फिर भी आपको लगता है नहीं मैं नियर टर्म प्लेयर हूँ, मुझे मोमेंटम को चेस करना है, आपको गेन अच्छा आ रहा है, प्रॉफिट बुक करिए, बाहर निकलिए, सीधा जवाब है। वरना एटलीस्ट कैपिटल फ्री करिए, बाहर निकलिए। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये कोर पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक भी बन सकता है, खराब नहीं है वो भी। सर आप कैसे हैं? शो रोज देखता हूं, थैंक यू अमोल साहब, रियली इन्फॉर्मेटिव, थैंक्स अलॉट सर। मेरे पास आईआरएफसी है, टीटागढ़ है, जुपिटर वैगन है, तीनों के तीनों मोमेंटम बेस्ड स्टॉक हैं, क्योंकि तीनों के तीनों साइक्लिकल है। रेलवे की मूव जब आएगी दोबारा तब ये चल पड़ेंगे, तब तक के लिए शांति रखिए। पीएनसी इंफ्रा बढ़िया, पीएनसी इंफ्रा में कैसे लॉस हो सकता है सर, ये तो इतना चला है, उसमें भी लॉस आ रहा है, यानी कि अपने हाल में ही सारी पोजीशन ली है। अशोक बिल्डकॉन, पीएनसी इंफ्रा, अगेन इंफ्रा स्टोरी। सर एक बात को गांठ बांध लीजिए कि आपकी पांचों शेयरों में एक चीज कॉमन है कि पांचों के पांचों रेलवे
सरकारी या सरकार पे डिपेंडेंट कंपनियां हैं, और सरकारी या सरकार पे डिपेंडेंट कंपनियों के आमतौर पर कैश फ्लोज ढीले होते हैं, क्योंकि उनकी साइकिल में काम होता है ना, 6 महीने का ऑर्डर, फिर ऑर्डर के बाद 2 महीने के बाद पेमेंट, पेमेंट आते आते डेट का रीपेमेंट कौन करेगा, 6 महीने से डेट तो चल ही रहा है। सो वो जो डेट का रीपेमेंट है वो इन्हें मार देता है। सो इसलिए ना इन कंपनियों में ऐसे ही रहेगा, ये तेजी, कभी बहुत तेजी फिर ठंडे, बहुत अच्छा समय आया तो तेजी वरना फिर ठंडे। सो इसलिए ऐसी तेजी का इस्तेमाल करिएगा और निकलने की कोशिश करिएगा। यहाँ सब में ही वही हाल है। और पीएनसी इंफ्रा में पता नहीं आपको कैसे लॉस हो सकता है। पीएनसी इंफ्रा ही है ना जो अदानी ने खरीदी, आई थिंक, हाँ वही है नाम उसका। एनीवेज, लेकिन अगर वो अदानी वाली है तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए था, और उसमें भी अगर आप टॉप पे एंटर कर गए तो स्टॉप लॉस साथ एंटर करो सर। इस ग्रुप में बढ़िया तेजी आई है, प्रॉफिट टेकिंग इज द राइट स्ट्रेटजी राइट नाउ इन अदानी ग्रुप। नीचे फिर मिल जाएगा तब एंटर कर लेना, कहीं भागा नहीं जा रहा है। चलो जी, और सर आई एम लाफिंग विद दिस, मैं आपका शो देखता हूँ और मैं मेरे पास IRFC है। संजीव साहब क्या कर सकता हूँ? देखो, IRFC, आयरेडा, IRCTC, ये सब अपने आप में ही समझ में आता है कि ये इनसे, इनके नाम पे ही लिखा है क्या करना है इनमें। सर ये नियर टर्म मोमेंटम में चेज करो, बेस्ट होते हैं। आपको बहुत अच्छे अच्छे नाम खुद बोलते हैं कि इन्हें लेके रखे रहो, जिनमें 30% प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ मिलती है, आराम से उन्हें देखो। बने रहते हैं, बहुत अच्छा दाम है, बहुत अच्छा दाम नीचे मिल जाए, बहुत अच्छा नाम भी है। लेकिन ये PSUs में आमतौर पे ग्रोथ नहीं रहती। कभी भी PSU को देखना है ना, बेस्ट तरीका है PE मत देखो, हमेशा सस्ते रहेंगे। PEG देखो, हमेशा महंगे रहेंगे। सो इस हिसाब से आप देखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो जी, बाकी बातचीत अब आप लोगों से होगी कल सुबह 8 बजे। कोई भी निवेश कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करिएगा, चाहे यहाँ सुनकर करिए, स्मॉल कैप में सुनकर करिए, माइक्रो कैप में सुनकर करिए, मेरी कहीं भी शक्ल देखकर करिए। पहले वित्तीय सलाहकार को याद करिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। और बाकी आप लोगों के लिए एक माइक्रो कैप रिव्यू कुछ ही देर में आएगा, और अगर आप लोगों को पसंद आए, समझ आए तो निवेश करिएगा, चॉइस आपकी है। लेकिन रिव्यू डालना मेरा काम था, तो रिव्यू ज़रूर आएगा। और बाकी मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। जिनसे बातचीत नहीं हो पाई बहुत बहुत माफ़ी, कल मिलते हैं। नमस्कार।